हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बीजेपी के ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला द्वारा अपनी ही पार्टी संगठन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी के अंदर अंतरकलह और कांगड़ा विधायकों की अनदेखी करार दिया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे पहले से ही कांगड़ा जिला के साथ भेदभाव को लेकर आवाज उठा रहे थे। वहीं अब बीजेपी के विधायक रमेश धवाला ने सीएम के समक्ष अपनी बात रखी और बीजेपी सरकार में हारे नकारे और संगठन के लोगों को चुने हुए नुमाइंदों से ज्यादा तरजीह दी जा रही है। उसके चलते ही विधायकों का गुस्सा फूट रहा है। कांगड़ा से 15 विधायक चुनकर आते हैं और कांग्रेस शासनकाल में 3-3 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही मंत्री है। क्या वजह है जो ये सरकार मंत्री नहीं बना पा रही है, जबकि कई विधायकों ने सूट सिलवाकर अलमारी में रखे हैं और कई नेता लाइनों में लगे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार ये सरकार नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि किस वजह से विधायकों का गुब्बार फूट रहा है और क्यों संगठन मंत्री पवन राणा पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी की आपसी अंतरकलह से प्रदेश के विकास पर या लोगों का इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन विपक्ष के विधायकों के साथ ही अपने विधायक ही सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। सरकार में गणेश परिक्रमा करने वालों को समय समय पर उठा ही रहे थे कि जो हारे हुए लोग हैं, जिनको जनता ने नकारा हुआ है, उनको सरकार प्राथमिकता दे रही है और जो चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया, वेदर दे आर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से उनको नजरअंदाज सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में पिछले कल माननीय राकेश धवाला जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस मुद्दे को रमेश धवाला जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस मुद्दे को जो है वो आप लोगों के समक्ष, प्रदेश के समक्ष रखा है और निश्चित तौर से ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही हमने इस बात को लोगों के बीच में रखा था कि कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जहां पे 15 विधायक जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, और जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस समय उन्होंने हमेशा एक जो है सेतु का काम करते हुए कांगड़ा जिला को हर चाहे प्रशासन में चाहे सरकार में तवज्जो देने की कोशिश करी और दिग्गज नेता वहां से बुटेल साहब, सत महाजन जी और वहां से हमारे जीएस बाली जी और वरिष्ठ नेता उस इलाके से रहे। और निश्चित तौर से जिस तरीके से वर्तमान सरकार में जिला कांगड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये एक बहुत, आप जानते हैं कि हम पिछले काफी दिनों से प्रदेश के अंदर जो हालात सरकार के अंदर बने हुए हैं और जो लीडिंग और इस समय रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर जो पिछले बहुत दिनों से घटनाक्रम चला हुआ है, उसके बारे में हमने काफी बारी बात करी है। पहली बात तो हम जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, पार्टी के अंदर का मामला है, जिस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में सत्ता में है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए जो अंतरकला आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची हुई है, मैं समझता हूं कि उसमें विपक्ष का एक जिम्मेवार सदस्य होने के नाते उस पर आवाज रखना हमारा दायित्व है। क्योंकि पिछले कल जिस तरीके से ज्वाला जी के माननीय विधायक, और वो केवल मैं उनको एक भाजपा के विधायक के रूप में नहीं देख रहा हूं, मगर विधानसभा में एक सदस्य के रूप में उनको देख रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कल अपनी बात रखी और जिस तरीके से उन्होंने, जो मैं समझता हूं कि विधायकों के साथ जिस तरीके से उनको ओवरलुक किया जा रहा है, इस हमारे जीएस बाली जी और वरिष्ठ नेता उस इलाके से रहे, और निश्चित तौर से जिस तरीके से वर्तमान सरकार में जिला कांगड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। और निश्चित तौर से एमएलए का जो डिसएंचांटमेंट सरकार के साथ है,
जिस तरीके से जो जैसा मैंने कहा कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको नजरअंदाज करके ऐसे लोगों को तवज्जो सरकार दे रही है जिनका लोगों के बीच में जनाधार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और विपक्ष तो इस बात को जैसा मैंने कहा समय समय पर कहता ही आया है, मगर आज सत्ता पक्ष के विधायक इस बात को मुख्यमंत्री जी के जो कल उनकी बैठक हुई उसमें ये बात खुलकर आई है, तो ये आज हमारी बात पे कहीं ना कहीं इस बात को मुहर लगाता है। और पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से लोग हमको इस बारे में कहते हैं और मैं शिक्षा मंत्री जी को ये बात कहना चाहूंगा कि उन्हीं की सरकार द्वारा या शायद हमारी सरकार द्वारा केंद्र में विसल ब्लोअर्स एक्ट लाया गया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में सरकार को सूचित करना चाहते हैं, मगर किन्हीं कारणों से अपना नाम वो इसमें नहीं लाना चाहते। तो ऐसा कहना मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हमको कोई गुमनाम चिट्ठी आ रही है तो हम उसको इंक्वायर नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि ये एक सही अप्रोच नहीं है। वो उसकी गंभीरता पे सरकार उनके पास है, पुलिस महकमा उनके पास है, विजिलेंस उनके पास है, उसकी किसी भी कंप्लेंट की गंभीरता को देखते हुए उस पर कार्रवाई करना उनकी जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। विपक्ष के पास पुलिस का महकमा नहीं है। विपक्ष केवल जो मुद्दे सरकार जो लोगों के बीच में है उसको उठा सकता है, उसको सरकार के समक्ष रख सकता है, मगर उसमें इन्वेस्टिगेशन करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार इसमें पिछले समय में विफल हुई है। अगर जो अभी जो ये हेल्थ में जो घोटाला हुआ, अगर ये वायरल वीडियो वायरल ऑडियो नहीं होता, अगर ये सब लोगों के फोन में नहीं आया होता, मीडिया इसको प्रोमिनेंटली नहीं उठाती, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आज इस पे एफआईआर और अरेस्ट नहीं होते। इट इज बिकॉज ऑफ द अवेयर पब्लिक एंड द अवेयर ऑपोजिशन की ये और अवेयर मीडिया, आप लोगों की वजह से ये कार्य हो पाया और तब जाकर जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में भी पारदर्शिता बनी रहे और जो विपक्ष उठा रहे हैं आप लोग नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जहां तक हमारी नॉलेज में ये बात आई कि एक व्यक्ति दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से आके सचिवालय में कई उच्च अधिकारियों से वहां पे मिलते हैं, कई वहां पे जो हमारे और कई नेता हैं भाजपा के उनसे सचिवालय में मिलते हैं और उसके बाद वो डीजीपी से मिले। तो निश्चित तौर से इस पे जो प्रोटोकॉल एक आम आदमी के लिए फॉलो किया जाता है वो इस मुद्दे में भी फॉलो किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है मगर उन्होंने पूरे के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इंडेंजर किया और निश्चित तौर से इसमें जिस तरीके से पारदर्शिता से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में ऐसा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या जो रिस्पॉन्सिबल उस पे एक्शन निश्चित तौर से सरकार पूरी क्वारंटाइन हो सकती थी अगर डीजीपी निश्चित तौर से अगर कहीं भगवान ऐसा होता कि डीजीपी पॉजिटिव हो जाते तो निश्चित तौर से ये बहुत एक चिंता का विषय हम सब के लिए बन जाता। जिनसे वो मिले, चाहे वो राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से मिले, तो कितने लोगों को जो है वो इंडेंजर वो चीज हो सकती थी। तो इस चीज पे हमें बड़े गंभीरता पूर्वक देखने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि जो प्रोटोकॉल एक आम आदमी के लिए है, अगर कोई आम आदमी आ रहा है हिमाचल के अंदर किसी रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है तो 14 दिन का जो है क्वारंटीन है, तो ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल परमिशन के साथ आ रहा है उसको भी वही कानून, वही जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत उनके खिलाफ, और जो जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं वो जमीन स्तर पे भी उतर कर आए, तभी जो है ये फायदा है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो एक डिजिटल रैली का आजकल जो इन्होंने एक मुद्दा चलाया हुआ है, इनके पास भाजपा की सरकार के पास हजारों लाखों करोड़ रुपए है हर गांव में, हर जगह में जो है टीएफटी स्क्रीन लगाने के लिए, एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए, मगर जब वेंटिलेटर खरीदने की बात आती है, पीपीई किट्स खरीदने की बात आती है या और कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने की बात आती है, तब सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। मगर जब इस तरीके की रैलियां करनी है, जब इस तरीके के आपको जो है मास कम्युनिकेशन करना है, क्या जरूरत है इस समय में कि आपको ये इस तरीके की डिजिटल रैलीज करनी है। आप हमेशा बाद में भी जो है अपनी पार्टी का गुणगान कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर सकते हैं, और अगर सच में अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हो रहा है तो उसमें इस तरीके का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद उस चीज को देख रही है। पहले तो ये कहते थे कि हमने देश में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं। पहले हमने इटली को टेक ओवर किया, फिर वुहान को टेक ओवर किया, इंग्लैंड को टेक ओवर किया। आज भारत तीसरा या चौथा देश जो है विश्व के अंदर बन चुका है। तो ये परिस्थितियां, ये आंकड़े हमारे सामने हैं।
हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमको कोरोना में कोई राजनीति नहीं करनी है, मगर अगर वही इस तरीके की बातें करेंगे, वही इस तरीके की जो है चेस्ट थंपिंग करेंगे, लोगों के बीच में जाकर जो है इस बातों को कहेंगे और जो सही मुद्दा है उससे भिन्न होकर पार्टी लाइन पर जो है कार्य करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में रहते हुए हमको भी अपनी आवाज उठानी है और जो लोगों के बीच में जो कमियां लोगों को जो देख रहे हैं उनको उठाना भी हमारा दायित्व है और जिसे हम उठाते रहेंगे।